लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया और केंद्र में एनडीए की सरकार भी बन गई है। हालांकि शपथ ग्रहण के दौरान अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने नए मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री पद की पेशकश स्वीकार करने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद से फिर से खटपट के कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसे ही विरोध के स्वर अन्य जगहों से भी उठ रहे हैं। अब सवाल है कि केंद्र में बनी एनडीए की सरकार तो क्या राज्यों के चुनावों में बदलेंगे सियासी समीकरण, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं कि बिना बहुमत वाली भाजपा के लिए इस बार सरकार चलाना चुनौतीपूर्ण होने वाला है। ऐसे में आइए डालते हैं एक नजर महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण के ऊपर। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। केंद्र में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार एनडीए सरकार तो बन गई, लेकिन रविवार को हुए शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही असंतोष के स्वर भी फूट पड़े हैं। अजीत पवार की अगुवाई वाली एनसीपी ने नए मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री पद की पेशकश को ठुकरा दिया है, स्वीकार करने से मना कर दिया है। हालांकि इसे लेकर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया काफी संयमित देखने को मिली है। किसी तरह के विवाद या गलतफहमी की आशंका कम से कम फिलहाल तो नहीं दिख रही। एनसीपी का कहना है कि उसकी ओर से मंत्री परिषद की सदस्यता के लिए नामित नेता प्रफुल्ल पटेल अतीत में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, इसलिए राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का पद उनके लिए उपयुक्त नहीं है, सही नहीं है। हालांकि भाजपा ने इस दलील को स्वीकारते हुए एनसीपी को कुछ दिन इंतजार करने को कहा है, जिसके लिए एनसीपी तैयार भी है। बता दें कि कुछ महीनों में महाराष्ट्र में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव, अर्थात कहा जा सकता है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में ऊपर सब ठीक है, अंदर की बात तो राम ही जाने। इसके बावजूद अगर राज्य में राजनीतिक तूफान के आसार बताए जा रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कुछ महीने के अंदर राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव नतीजों ने जहां विपक्षी महाविकास अघाड़ी का उत्साह बढ़ा दिया है, वहीं सत्तारूढ़ दल की अगुवाई वाली भाजपा में इसे लेकर चिंता की लकीरें साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। अब आइए बताते हैं कि महाराष्ट्र में पूर्व के विधानसभा चुनाव में क्या कुछ हुआ था। बता दें कि पिछला विधानसभा चुनाव बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन ने कांग्रेस और एनसीपी गठबंधन के खिलाफ लड़ा था। चुनाव नतीजे आने के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसके कुछ समय बाद एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना का एक धड़ा भाजपा से जाकर मिल जाता है और दोनों की सरकार बन जाती है। फिर अजीत पवार की अगुवाई में एनसीपी का भी एक हिस्सा उस सत्तारूढ़ गठबंधन से जा मिलता है। इसके साथ ही वर्तमान में एक सवाल सियासी हिचकोले ले रहा है। सवाल है, किसकी पार्टी, नेता कौन? बता दें कि स्वाभाविक ही इसके बाद असली एनसीपी और असली शिवसेना का सवाल उठ खड़ा हुआ है। इसका आखिरी फैसला लोकसभा चुनाव में ही होना था। स्पष्ट है कि हाल के लोकसभा चुनावों को आधार माने तो जनता का फैसला उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली शिवसेना और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के पक्ष में आया माना जाएगा। शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी शरद चंद्र पवार को 8 सीटें मिली, जबकि शिंदे की शिवसेना को 7 और अजीत पवार की एनसीपी को महज 1 सीट पर संतोष करना पड़ा। अब डालते हैं एक नजर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण पर, क्योंकि विधानसभा चुनाव में वोटिंग लोकसभा चुनाव की तर्ज पर हो यह कोई जरूरी नहीं होता। ऐसे में सभी पार्टियों के नेता और सांसदों विधायकों का ध्यान विधानसभा चुनाव के समीकरण को साधने पर लगा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इसकी वजह से राज्य में एक बार फिर कोई बड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी? इस बारे में अभी कोई नतीजा निकालना जल्दबाजी ही मानी जाएगी। वैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर आप सम्मानित दर्शकों के क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए कड़ी चुनौती साबित करता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही तमाम वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहिए खबरों खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत।